वेलकम डियर्स। चलिए आप लोगों के लिए आज क्वेश्चन है अनुपात से संबंधित। तो अनुपात के क्वेश्चन लेते हैं। अनुपात यानी रेशियो, अनुपात से संबंधित ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा देखिए। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 555 रुपये को ABC के बीच इस अनुपात में 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में विभाजित किया जाना था। इसे गलती से 4, 5, 6 मतलब 1/4, 1/5, 1/6 न करके 4, 5, 6 के अनुपात में विभाजित किया गया। तो सी द्वारा प्राप्त अतिरिक्त राशि थी, जो सी ने कुछ अतिरिक्त राशि प्राप्त की। निश्चित रूप से अनुपात गलत होगा तो सी को अतिरिक्त राशि मिल गई होगी, ज़्यादा मिल गई होगी। देख भी लेंगे कैसे मिली, क्यों मिली, है मिली कि नहीं मिली। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब देखिए 2-3 चीज़ें समझ लीजिए। पहली बात तो अनुपात किसी भी कॉम्पिटिटिव, ये जैसे देखिए SSC में आया हुआ प्रश्न है, अनुपात किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन प्रश्न लेकर आता है। सबसे पहली बात तो ये। और दूसरा, यदि अनुपात नहीं बनेंगे तो ये 3 से 4 क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे। आपका लाभ हानि प्रतिशत, ब्याज, कार्य और समय, मिक्सचर, चाल और दूरी, साझेदारी, ये तरह तरह के टॉपिक एकदम बहुत प्रॉब्लम करेंगे यदि आपसे अनुपात नहीं बनता है। तो इसलिए अनुपात को अच्छे से ध्यान से पढ़िए। और मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने जो लिया है कि ये परीक्षा में तो आया है आपके, तो आपको ये पता चल सके कि हमारी परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 और नंबर 2, यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको 50% अनुपात आज ही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें हैं और जो बेसिक चीज़ें हैं वो जान लीजिए। किसी भी टॉपिक में बेसिक चीज़ें 2-3-4 ही होती हैं। तो अगर बेसिक चीज़ें जान गए तो फिर आपको बड़े आसानी से हर चीज़ समझ में आती है, उस टॉपिक का हर क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए ये लेते हैं। जैसे कह रहा है कि 555 रुपये थे, किसी व्यक्ति के पास 555 रुपये थे और ABC 3 लोगों में बांटना था। तो बांटना इस अनुपात में था, 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में। लेकिन गलती से इस अनुपात में बट गया, बटा इसमें, ये बट गया इसमें, पर ये गलती से बटा है। अब सही ये था, बटना इसमें था, इसमें बटना था, बाटा इसमें जाना था पर बट इसमें गया। तो जरा देखिए, एक चीज तो अभी आप इसमें सीखेंगे कि ये जो भिन्न का अनुपात है इसको पूर्णांक के अनुपात में कैसे बदलते हैं, ये भी सीखेंगे आप। और दूसरा, फिर इस प्रश्न के कॉन्सेप्ट में चलकर जल्दी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हमेशा ऐसा होता है, ध्यान रखिए। पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा बताता हूँ, क्योंकि बगैर बेसिक कॉन्सेप्ट के मैथ एकदम शून्य रहती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हर चीज जानिए और फिर उसके बाद उसी क्वेश्चन को उसी बेसिक कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हुए कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से हल कर लेंगे। तो यदि बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताया किसी टॉपिक में 3-4 ही होते हैं, तो अगर 3-4 बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो हजारों क्वेश्चन उस टॉपिक से चाहे बनाए जाएं, बनने के तो किसी भी टॉपिक से हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, पर वो 3-4 बेसिक्स पर ही डिपेंड होते हैं और उसी बेसिस से शॉर्ट ट्रिक्स बड़े आराम से निकाल आती है, जो 30 से 40 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को हल कर देती है। तो ये तो होता है बेसिकली किसी भी क्वेश्चन के पीछे का नजरिया। आपको हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट से ध्यान देना चाहिए और भी शॉर्ट ट्रिक जल्दी से निकालने चाहिए। जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट 3-4 ही होते हैं। 3-4 बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी टॉपिक को जब पढ़े तो 3-4 बेसिक कॉन्सेप्ट जो उसके है तो उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर आप शॉर्ट ट्रिक्स में तो अपने आप महारत हासिल कर लेंगे। तो चलिए, पहले इसमें इसको बांटना था, बट ये गया, इसमें बढ़ गया। तो जो बढ़ गया पहले वो देखें। तो ए का हिस्सा, अब आपकी परीक्षा में ये सब लिखने की हिस्सा बात नहीं, मैं चूंकि बेसिक ले रहा हूँ इसलिए ए का हिस्सा कितना होगा बता दीजिए, बी का हिस्सा कितना होगा बता दीजिए, और सी का हिस्सा कितना होगा। मैं पीछे सब वीडियो बना चुका हूँ, उसको देखे होंगे तो बता ही देंगे, नहीं तो मैं फिर से बता रहा हूँ वही सब चीज़ें, क्योंकि मैं हर वीडियो में ऐसा कोशिश करता हूँ सब चीज़ अगर पीछे का ना भी देखें तो भी क्लियर हो जाए। पर क्रम से यदि हमारा वीडियो देखते हैं तो 100% सब चीज़ बन जाती है। तो ए का हिस्सा ये 4, 5, 6 है, इसमें बांटा गया है, गलती हुई है पर बांटा इसी में गया। तो 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, ये सही नहीं है। क्यों? 6, 5, 11, 4, 15 रुपये इसमें तो होगा। है कुल 555 रुपये, है कुल 555 रुपये। तो इसको 2-3 तरीके हैं लगाने के, वो कैसे लगाएंगे, पर सबसे बेस्ट तरीका जो होता है कि 4, 5, 6 में बांटा गया। ये मतलब ये है कि जब ए को 4 रुपये मिला तो बी को 5 रुपये मिला तो सी को 6 रुपये मिला, ये मतलब है। ये मतलब नहीं है कि ए को 4 रुपये मिला, ए को हाँ जब 4 रुपये मिला तो बी को 5, ये है अनुपात का है। अनुपात का मतलब है कि तुलना की जाती है कि इसी जब ए को 4 रुपये मिला तो बी को 5 है, लेकिन एक्चुअल में ए का हिस्सा कितना था। यहाँ इस अनुपात से हमेशा ध्यान रखिए, जो मैं फिर बेसिक चीज में बोल रहा हूँ वही आप समझा रहा हूँ कि जब भी अनुपात दिया हो
तो उस अनुपात के हर मान में, जैसे ये तीन संख्याओं का अनुपात ए बी सी, तो जो ये 4 है इससे कुछ कॉमन चीज 5 और 6, इन तीनों से कोई कॉमन चीज कट के बाहर हो जाती है, वो पता नहीं होता है। तो कॉमन चीज हम हमेशा मान लेते हैं एक्स या वाई या जेड, जो कुछ मानना हो। तो हम मान लिए कि वो एक कॉमन चीज यहाँ से कट के निकल गई है, तो इसलिए वो फिर एक्चुअल में हिस्सा क्या हो जाएगा, 4x, अरे 5x और ये 6x सबसे कॉमन ही निकलता है। ऐसा नहीं कि इसमें 4x इसमें 5y इसमें 6z मान लीजिए, कॉमन चीज निकलती है, ये विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो कॉमन चीज जो निकल जाए वो पता नहीं होती, उसी कॉमन चीज से गुणा कर दीजिए इन अनुपात से, तो एक्चुअल में जो हिस्सा मिला होता है वो पता चल जाता है। तो ये अनुपात 4 5 6 इनमें एक कॉमन चीज x गुणा कर दिए, तो ये एक्चुअल में एबीसी का हिस्सा आ गया। अब एक्चुअल में जो एबीसी का हिस्सा है वो कितना हो जाएगा, 4 5 9 6 15x हो गया टोटल, कुल 15x रुपए पाए लोग। लेकिन ये है कितना, 555 रुपए, 555 रुपए इनमें बांटा गया। तो इन तीनों का ये हिस्सा रहा, लेकिन यदि इन तीनों का जोड़ कर देंगे तो 15x आ जाएगा, 555 रुपए के बराबर होगा। तो x बराबर 555 बटे 15 तिया 45, 15 तिया 45, 10 15 7 105 यानी 37। देखिए ये 37 आ गया। और इस प्रकार अब आप कह सकते हैं कि जब ये 37 आ गया तो फिर ए का हिस्सा 4 गुणे 37, और बी का हिस्सा 5 गुणे 37, और सी का हिस्सा 6 गुणे 37। इस प्रकार आपको पता चल जाएगा कि ए को कितना हिस्सा मिला है। 4 गुणे 37 यानी 148 रुपए ए को मिला, और 5 गुणे 37 यानी 37 पंच 185 ये बी को मिला, और ये 6 गुणे 37 यानी 37 111 गुणे 3, हाँ 222 रुपए हो जाएगा ये। तो इस प्रकार ये सी को इतना मिल गया। हालांकि ये मिला गलत है, पर मिल गया सो मिल गया। सही क्या था ये था, जरा देखिए। तो इस प्रकार आपने निकाल लिया कि ये एबीसी को इतना 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 रुपए मिला, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 555 आ भी जाएगा। खैर वो तो कॉन्सेप्ट है, सही ना हो कोई बात ही नहीं। अब ये 1/4 1/5 1/6 में बटना था, तो जो बटना था उसको भी निकालना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा कि एबीसी पूछा है सी को कितनी ज्यादा राशि मिली। तो सी को अभी इतनी मिली है, सी को इतनी मिली है 222 रुपए, पर एक्चुअली मिलना कितना चाहिए था वो देख लेते हैं। तो अब यहाँ एक और चीज आपको नई जानकारी देखने को मिलेगी कि यदि भिन्न में कोई अनुपात दिया हो तो उसको हम कैसे पूर्णांक में बदल लेंगे। तो जरा ध्यान रखिए, कोई भी भिन्न में अनुपात हो, कोई भी एक, जैसे यहाँ पर 1/4 1/5 और 1/6 है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए आपको करना क्या है कि जो 4 5 6 है उसका एलसीएम लेना है। जो नीचे हर में जो संख्या लिखी है उसका एलसीएम, तो 4 5 6 का एलसीएम ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 3 दूना 6 5 30, सॉरी 2 3 दूना 6 दूना 12 5 60, हाँ 60 आ जाएगा। तो ये 60 एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम निकालने का मैं 60 ट्रिक्स सिखा चुका हूँ एकदम, पीछे वीडियो देखेंगे तो तुरंत समझ, क्योंकि एलसीएम का चैप्टर है लेकिन मैं उसको कॉन्सेप्ट सही बताऊं। हाँ फिर से मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसमें कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन मेरा पीछे वीडियो डला हुआ है। कोई भी संख्या का एलसीएम आप, जैसे इसका तो 5 सेकंड में निकाल देंगे बड़े आराम, जैसे मैंने निकाल दिया। मान लीजिए कि आपको 18 20 25 28 30 ये 5 संख्याएं हैं, थोड़ा बड़ी भी हैं, इनका एलसीएम निकालना हो तो भी आप 15 से 20 सेकंड में निकाल सकते हैं। मेरे वो पीछे वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि उनमें कॉन्सेप्ट ऐसा बताया कि आप किसी भी तरह की संख्याओं का एलसीएम, चाहे 4 संख्याएं हो चाहे 5, सबका फटाफट 10 से 15 सेकंड निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम 60 आ गया। हम आप यहाँ पर आते हैं एलसीएम से हटकर, बस कोई भी बच्चा यदि एक कॉन्सेप्ट नहीं समझता है तो ऐसे तो निकाल ही लेता है कि ऐसे हम कैसे एलसीएम निकाल ले, ऐसे निकालेगा 2 दूना 4 5 3, इससे भी आएगा वही 60 ही, तो निकाल के देख सकता है। अब ये 60 यदि एलसीएम आ गया तो फिर इस पूरे अनुपात में 60 गुणा कर देते हैं हर अनुपात में। तो 60 का 1/4 गुणे 60 करेंगे, 1/4 गुणे 60 तो देख लीजिए 15 आ जाएगा, 15 तो ये 15 हो जाएगा। ऐसे 1/5 गुणे 60 करेंगे तो 12 आ जाएगा। ऐसे 1/6 गुणे 60 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये एक्चुअल अनुपात था, मतलब ये जो है यही इसके इक्वल होता है, हमेशा ध्यान रखिए यही इसके इक्वल होता है। तो इसमें बांटना था, ये इसमें बांटना था, इसमें मतलब इसमें बांटना था। तो फिर ए का हिस्सा कितना होगा बता दीजिए, ए का हिस्सा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो पार्ट है ये जैसे किया गया है इस अनुपात में बांटा, तो ये ऐसे ही इस अनुपात में बांटना था। तो क्या हो जाएगा, ए का 15x, बी का 12x और सी का 10x। ये जरा देखिए 15 12 10 का अनुपात में है, तो ये इस अनुपात में है, ए का हिस्सा 15x है। हमने बोला ना कि यहाँ से कॉमन फैक्टर हमेशा गायब हो जाता है।
तीनों से जो गायब होता है सेम चीज होती है। तो आप मान लीजिए कोई एक्स है, तो इसलिए वो संख्या ए का हिस्सा रहा होगा 15 इंटू एक्स, बी का हिस्सा रहा होगा 12 इंटू एक्स, सी का हिस्सा रहा होगा 10 इंटू एक्स। तो इन तीनों का योग देख लीजिए, 15 12 27 10 37 एक्स, मतलब इन तीनों को इतना रुपए मिलना चाहिए था। और इतना रुपए यानी 555 रुपए में इन तीनों को बांटा गया, इतना बांटा जाना चाहिए था, इतना इतना। तो इन तीनों का योग करेंगे तो 555 आ जाएगा। अब ये 555 आ गया, तो इस प्रकार x इज इक्वल टू 555 बटे 37, 37 एक कम 37 और 18 37 पंचे, तो ये 15 आ गया, 37 पंचे 150, यहाँ 15। तो x इज इक्वल टू 15 आ गया। जब x इज इक्वल टू 15 आ गया, तो अब आप यहाँ पर रख के देख सकते हैं 15x, यहाँ पर रख के देख सकते हैं कि 15x इज इक्वल टू 15 गुणे 15 यानी 225। ए को 225 रुपये मिलता है यदि सही काटा जाता। बी का कितना है, ये देखिए बी का है 12x, तो ये 12x यानी 12 गुणे 15, क्योंकि x का मान 15 आ चुका है। अभी देखिए x का मान 15 आ चुका है, ये x का मान 15 आ चुका है, तो ये 12 गुणे 15 यानी 180 रुपये। तो बी को 180 रुपये मिलता। और सी जो है तो ये 10x है, 10x यानी 10 गुणे 15 यानी 150 रुपये मिलता है। यदि सही बढ़ता तो इस तरह से पैसा मिलता है, 225 180 या 150, यदि इनको भी जोड़ेंगे तो भी आएगा वही आपका 555 ही। पर इस अनुपात में जो सही बांटना था इसमें ना होकर इसमें बट गया, ये गलती हुई। और इस प्रकार आप देख सकते हैं सी को 150 रुपये मिलना चाहिए था, तो मिल गया 222 रुपये। सी को 222 रुपये मिला, पर मिलना ये चाहिए था सी को 10x, यानी 10x मतलब x की वैल्यू 10 है, 15 है, तो 10 गुणे 15 यानी 150 रुपये मिलना चाहिए था, तो ये 150। इसको घटाएंगे तो 72 रुपये सी को ज़्यादा मिल गया, यानी ये सी आंसर। देखिए सी आंसर आपका दिया हुआ है। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि इसको 72 रुपये ज़्यादा मिल गया। अब आप जरा देखिए कि यहाँ पर आपने 2-3 चीज़ें सीखी, इसको मैं कहिए तो इरेज कर दो, नहीं तो थोड़ा सा हो गया। 1-2-3 चीज़ें आपने सीखी क्या, कि पहली चीज तो ये आपने सीखी कि भिन्न वाले अनुपात को कैसे पूर्णांक में बदलते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा ये भिन्न वाला अनुपात था, ये भिन्न वाला अनुपात था, यहाँ पर, और उसको आपने पूर्णांक में बदल दिया, नंबर 1। और नंबर 2 कि यहाँ ये भिन्न वाला अनुपात था, इसको आपने पूर्णांक बदल दिया। दोनों सेम चीज है, ये मान और ये मान सेम है, कैसे बदल लेते हैं, एलसीएम में लेकर। और नंबर 2 ये देखा आपने कि संख्याएं यदि अनुपात में दी हुई हो तो उनमें वो जो अनुपात होता है उससे कुछ चीज कामन गायब होती है, उसमें गुणा करके लिख दें तो वो उसका हिस्सा बन जाता है। जैसे यहाँ पर 4 5 6 था, तो मतलब ए का हिस्सा 4x, बी का हिस्सा 5x, सी का हिस्सा 6x, ये महत्वपूर्ण चीज थी। ऐसे इसमें 15x हो जाएगा, 12x हो जाएगा और 10x हो जाएगी। आपने देख लिया ये अनुपात आ गया। और फिर ये 555 रुपये का ये हिस्सा था, इसलिए इनको योग करेंगे तो 555, ये भी 555 रुपये का ही हिस्सा था, तो इनका भी योग करेंगे तो यह आ जाएगा। इस प्रकार आपने देख लिया तो एक हिस्सा बी का हिस्सा इस स्थिति में ये आएगा, और इधर देखा वो आएगा। इस प्रकार आपने आंसर निकाल दिया। अब आप परीक्षा, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि आप देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझ गए हैं तो आप अनुपात ये समझिए कि 50% अनुपात का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, और आपको ऐसी 1-2 क्वेश्चन अनुपात के हमारे वीडियो देख लेंगे तो आप ऐसा समझिए कि 100% आपका अनुपात का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर शार्ट ट्रिक काम करती है बड़े आराम से। आपको कभी कोई शार्ट ट्रिक याद नहीं रखना पड़ता है, बस क्या करना है आपको ये देखना है कि हाँ इसमें बांटना चाहिए था, गलती से इसमें बट गया, गलती से इस अनुपात में बट गया। तो जो गलती से बट गया उसमें हम पहले देख लें कि गलती से 4 5 6 के अनुपात में बटा, यानी 4x + 5x + 6x रुपये मिल गया। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप तुरंत ये 4 5 6 है तो आप तुरंत इसको करेंगे, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो बटा 4x 5x, ये 555 रुपये को बांटा गया तीनों में। इस प्रकार ये देखे कि कितना हो गया, ये 15x = 555 और x = 555 बटे 15 यदि करेंगे तो जल्दी जल्दी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसको काट के 37 निकाल लेंगे। इस प्रकार आपको समझ में आ गया। अभी आपको कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ निकालना है सी को कितना मिला। सी को 6x मिला, यानी 6 गुणे 37 यानी 222 रुपये सी को मिला। ये ऐसा मिला जबकि गलत है, मिलना ये चाहिए था 1/4 1/5 1/6 के अनुपात में। और यदि आपको मैंने बोला ना फटाफट एलसीएम निकालना आता है
तो ये 5 मिनट का काम है कि ये 5 सेकंड का काम है कि इसका एलसीएम 60 होगा, 60 होगा तो 60 का यहाँ पर गुणा कर देंगे हर अनुपात में, तो ये 15 बन जाएगा और ये 12 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा। तो इस प्रकार फिर इन सभी का योग कर देंगे, क्योंकि उनके हिस्से क्या आएंगे, 15x आएंगे। इन तीनों के हिस्से में कितना पैसा आएगा, अनुपात 15 12 10 है, तो हिस्सा उनके तीनों के हिस्से में 15x आएगा। एक हिस्से में 15x रुपये, बी के हिस्से में 12x रुपये और सी के हिस्से में 10x रुपये, या कुल मिलाकर 555 रुपये का ऐसा बांटना जाना था। अब ये 37x हो गया और 37x का मतलब 555, और इसलिए x बराबर 555/37 यानी 15। अब आपके समझ में आ गया कि 15x की वैल्यू आ गई, और ये इस अनुपात में बांटने पर ये जो c का मान है ये 10 गुणे 10x है। ये देखिए 10x है ना, ये है 10x, ये तो 10x यानी 10x यानी 10 गुणे 15, 10 गुणे 15 यानी 150। तो अब देख लीजिए 150 ये जो है 222 रुपये में ये सी को 222 रुपये मिला, जबकि मिलना था, ये सी को 222 रुपये मिला गलती के कारण, जबकि सही होता तो 150 रुपये मिलते हैं, यानी 72 रुपये ज़्यादा मिल गया। तो ये है आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सिर्फ परीक्षा में इतना लिखना है, सिर्फ इतना चीज़ें करना है, और यदि आप इतना कर लिए, वैसे यदि आपका और एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और दिमाग की चीज़ें हल हो जाए तो इतना सिर्फ एक लाइन ये लिखना है कि 6x इक्वल टू, क्योंकि आपको दिख रहा है ना यहाँ पर क्या दिख रहा है, दिख क्या रहा है। और देखिए ये भी लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, यदि आपको दिख रहा है कि 4 5 6 के अनुपात में बटा, यानी 4 5 6 का मतलब है कि तीनों का योग जो है 4 5 6, 4 5 9 6 15x। कॉन्सेप्ट में दिमाग में है कि x इनके साथ गुणा हो जाएगा, इज इक्वल टू 555। अब इससे x इज इक्वल टू फटाफट भाग देकर 37, और इसके एक अनुपात 4 6 गुणे 37, सॉरी सी का हिस्सा 6 गुणे 35 यानी 222। इस प्रकार आपको समझ में आ गया कि हाँ इसका 222 इतना इसमें लिखना है और ऐसे इसमें लिखना है, बस ये एक बार निकल गया, भिन्न को आपने पूर्णांक में बदल दिया, तो फिर आपको अनुपात ये जैसा ये अनुपात था वैसे ये अनुपात हो गया। इसको भी आप 10 सेकंड 10 10 20 अधिक से अधिक 30 40 सेकंड के क्वेश्चन है, जबकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट यदि आपने क्लियर कर लिया अपने आप का, तो एक तो 50% आपका अनुपात सही हो गया, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो फिर सारी ट्रिक अपने आप सब काम करने लगती हैं, अपने आप दिमाग काम करती है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, अच्छा भी लगा होगा ना। चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में। इस वीडियो को जरूर अच्छे देखिए, यदि अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ। इसी तरह जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे हर टॉपिक का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।